हाय एवरीवन, मैं किरण आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम फिर प्रेजेंट हैं आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ जो है क्लास 5th का चैप्टर है 8 क्रिया, जिसे हम वर्ड भी कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि क्रिया होती क्या है। ये जो मैंने वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं, नाच, पढ़, खा, हंस, इनसे क्या है, इनसे वाक्यों में जो सेंटेंस है उसमें कार्य के होने का पता चल रहा है। जैसे मोर नाच रहा है, मोर नाच रहा है मतलब नाचने का कार्य मोर कर रहा है, मतलब क्रिया हुई। मीता पढ़ रही है, मीता किसका काम कर रही है? मीता पढ़ने का काम कर रही है, मतलब क्रिया है। सुनील खा रहा है, सुनील क्या कर रहा है? सुनील खाने का काम कर रहा है, मीन्स सुनील की क्रिया हो गई खाने वाली। बालक हंस रहा है, मतलब बालक क्या कर रहा है? हंसने का काम कर रहा है, मीन्स हंसना उसकी क्रिया हो गई। तो ये जो सेंटेंस जो अंडरलाइन किए हैं मैंने वर्ड्स, इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें कार्य के होने का पता चला। ठीक, तो जब कार्य के होने का पता चले तो जिस शब्द से कार्य के होने का पता चलता है या करने का पता चलता है या बोध होता है, तो उस सेंटेंस को या उस क्रिया को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ डिफिनेशन है, जिस शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया शब्द कहते हैं। यानी ये जो वर्ड्स मैंने अंडरलाइन किए हैं वो सारे क्रिया शब्द हुए। ठीक, अब जब अगर हम क्रिया शब्द की बात कर रहे हैं तो कुछ धातु होती है, मूल धातु, जिससे क्रिया शब्द बनते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। मूल रूप क्या होता है? जैसे यहाँ पे पढ़, तो अगर ये पढ़ है तो यानी मूल रूप है, और जब अब पढ़ना हो जाएगा तो वो धातु हो जाएगा। ठीक है, तो धातु क्या है? क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जो क्रिया का मूल रूप है ये है खा, पढ़, नाच, हंस, ये धातु है। मतलब क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु कहलाता है। तो कुछ धातु मैंने आपके लिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसे हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? आपके क्रिया शब्द में। ये धातु है, जैसे खा मूल रूप है खा, ठीक, ये धातु है, और इसे जब हम क्रिया रूप में करेंगे कन्वर्ट तो क्या हो जाएगा? खाना। ये गा है, गा का क्या हो जाएगा? गाना। लिख का हो जाएगा लिखना, हंस का हो जाएगा हंसना, रो का हो जाएगा रोना, पी का हो जाएगा पीना, नाच का हो जाएगा नाचना, पढ़ का हो जाएगा पढ़ना, रो का हो जाएगा रोना, और जाग का हो जाएगा जागना। ये क्या है? ये धातु रूप है। ठीक है, धातु, ये सारे, और हम इसे क्रिया रूप में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो ये खाना, गाना, लिखना, हंसना, सोना, पीना, नाचना, पढ़ना, रोना, जागना, ये क्या है? ये क्रिया शब्द हो गए। तो मूल रूप से हमने क्रिया शब्द में कन्वर्ट किया, मतलब परिवर्तित किया। अब हम देखेंगे कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो क्रिया के कितने भेद हैं? क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला है सकर्मक, दूसरा है अकर्मक। पहला देखेंगे सकर्मक। सकर्मक में क्रिया के मीन्स उसमें धातु के क्रिया के होने का पता चलता है। क्रिया के होने का पता कैसे चलता है? जैसे यहाँ पे जिस क्रियाओं में कर्म होता है, जिस क्रियाओं में कर्म होता है वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। कर्म, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, सोनिया केला खा रही है। जो ये मोहन है वो कर्ता हो गया, ठीक, और पढ़ रहा है ये क्रिया हुआ। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे सोनिया क्या हो गई? सोनिया कर्ता, और खा रही है ये हो जाएगी क्रिया। ठीक है, जब यह तो कर्ता द्वारा क्रिया करना क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया, कर्ता के द्वारा। ठीक है, यहां पे हम क्या देख रहे हैं? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में जिन क्रियाओं में कर्म होता है वे सकर्मक क्रियाएं होती हैं। यहाँ पे मोहन कर्ता है, क्रिया पढ़ रहा है। ठीक है, वैसे ही दूसरे एग्जाम्पल में सोनिया करता है और क्रिया खा रही, मीन्स ये पुस्तक क्या हुई? ये पुस्तक कर्म हो गया, ये पुस्तक
कर्म हो गया, और यहाँ केला कर्म हो गया। तो जहाँ पे कर्ता के कार्य का प्रभाव कर्म पे पड़ता है, जहाँ पे कर्ता के कार्य का प्रभाव कर्म पे पड़ता है, वहाँ पे सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, एक बार और समझेंगे। जिन क्रियाओं में कर्म होता है वे सकर्मक क्रियाएं होती है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल है ना, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, सोनिया केला खा रही है। यहाँ सोनिया करता है और खा रही है क्रिया है। सोनिया करता है, क्रिया खा रही है, और केला जो है यहाँ कर्म हो गया। तो कर्ता के कर्म का प्रभाव, कर्ता के क्रिया का प्रभाव जब कर्म पे पड़ता है तो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। कर्ता के कार्य का प्रभाव जब कर्म पे पड़ता है तो वहाँ पे सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया जहाँ पे आप ये एग्जाम्पल देख रहे हैं और फिर उसके थ्रू आप ये समझ रहे हैं कि परिभाषा में सकर्मक क्रिया क्या हो रही है, जहाँ पे क्रिया में कर्म होता है। कर्म, जिन क्रियाओं में कर्म होता है, तो हमारा कर्म यहाँ पे इस सेंटेंस में मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, ये पुस्तक कर्म हो गया, और सोनिया केला खा रही है, यहाँ पे केला जो है ये कर्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल एक दो क्वेश्चन, अनुराधा पत्र लिखती है, अनुराधा पत्र लिखती है, मोहन यहाँ एक और मोहन है, तो मोहन यहाँ पे पुस्तक पढ़ रहा है, दूसरा मोहन किताब को दूसरे के द्वारा लिखता है। ठीक है, यहाँ किताब पुस्तक जो है कर्म हो जाता है। तो यहाँ पे सोनिया पत्र लिखती है, गाय दूध देती है, तो ये क्या हो जाएगा, जो गाय दूध देती है, देती है क्रिया हो गया, गाय कर्म कर्ता हो गया, और दूध क्या है, दूध है कर्म, दूध क्या है कर्म। तो कर्ता द्वारा क्रिया पे जो प्रभाव पड़ता है वही कर्म होता है। कर्ता का प्रभाव क्रिया पर जब पड़ता है तो कर्म हो जाता है। मीन्स क्या हुआ, जिन क्रियाओं का प्रभाव कर्म पे पड़ता है, कर्ता द्वारा किया गया कार्य का प्रभाव जब कर्म पे पड़ता है, कर्ता द्वारा किया गया कार्य का प्रभाव जब कर्म पे पड़ता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब सकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में क्या किसे प्रश्न करने पे उत्तर अपने आप मिल जाता है। ठीक है, उसकी पहचान है क्या, जब क्या और किसे प्रश्न टाइप के ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, वहाँ पे आपको उत्तर जब मिल जाएगा तो वो सकर्मक क्रिया होगी। अब आपके लिए कुछ प्रश्न है यहाँ पे, जैसे मोहन पढ़ता है, मोहन क्या पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन क्या पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। देवेंद्र क्या चला रहा है, देवेंद्र क्या चला रहा है, देवेंद्र कंप्यूटर चला रहा है। यहाँ पे आपको देख रहे हैं प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं, मतलब यहाँ पे उत्तर क्या है, उत्तर कर्म है। ये जो उत्तर है ये कर्म है। तो जहाँ पे कर्म हो जाता है वहाँ पे अपने आप आपका सकर्मक क्रिया हो जाती है। अनुराधा क्या लिखती है, अनुराधा क्या लिखती है, तो अनुराधा क्या लिखती है, अनुराधा पत्र लिखती है। तो आपने देखा इन उत्तरों के जो, इनके प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो मिल गए, और जहाँ उत्तर मिल जाता है तो वो क्या हो जाता है, कर्म हो जाता है। तो जहाँ कर्म हो जाता है वहाँ क्या हो जाता है, वहाँ सकर्मक क्रिया हो जाती है। तो आपको दो तरीकों से पता चल रहा है, एक तो आपको ये पता करना है कि कर्म किस में है, कर्म किस में है, और फिर आपको एक दूसरा तरीका पता करना है कि क्या और किसे प्रश्न के उत्तर जिसमें मिल जाए वही कर्म है। तो जहाँ पे ये देखिए प्रश्नों के उत्तर मिल गए वहीं पे कर्म हो जाता है, मीन्स यहाँ पे कर्म है। तो आप इसको इजी वे में समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत होती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट करके क्वेश्चन को पूछें, हम इसका सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। आगे हम देखेंगे अकर्मक, इससे पहले हमने सकर्मक देखा है, अकर्मक देखेंगे। ठीक है, जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता है वे अकर्मक क्रियाएं होती हैं। इसमें क्रिया में कर्म नहीं होता है। जब हमने सकर्मक पढ़ा था उसमें कर्म होता है, लेकिन जब हम अकर्मक पढ़ते हैं तो उन क्रियाओं में
कर्म नहीं होता है। जैसे हर्षा सो रही है, हर्षा सो रही है, हर्षा क्या है, हर्षा हो गई कर्ता और सो रही है क्रिया। हर्षा कर्ता है, सो रही है क्रिया है। मतलब कर्ता का प्रभाव क्रिया पे पड़ता है, ठीक है, कर्ता का जो प्रभाव क्रिया पे पड़ता है मतलब वो खुद कर्ता पे पड़ता है। जैसे कहने का तात्पर्य ये हो गया कि क्रिया का सीधे प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कर्ता पे पड़ रहा है। मतलब कर्ता और क्रिया, कर्ता और क्रिया, तो क्रिया करने पे सीधे प्रभाव किस पे पड़ा, सीधे प्रभाव कर्ता पे पड़ा। मतलब इसमें कर्म नहीं है, इसमें कर्म नहीं है। कौन कर रहा है, हर्षा, हर्षा क्या कर रही है, सो रही है। तो सोने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, सोने का प्रभाव हर्षा पे ही पड़ रहा है, स्वयं सीधे हर्षा पे पड़ रहा है, मतलब कर्ता का प्रभाव। तो कर्ता का क्रिया का सीधे प्रभाव किस पे पड़ता है, सीधे प्रभाव कर्ता पे पड़ता है। मीन्स यहाँ पे कोई कर्म नहीं है। वैसे ही सरिता दौड़ रही है, कौन दौड़ रहा है, सरिता दौड़ रही है। यहाँ पे सरिता क्या हो जाएगी, यहाँ पे सरिता कर्ता हो जाएगी। कार्य कौन कर रहा है, सरिता कर रही है। क्या काम कर रही है, क्रिया कर रही है, क्रिया क्या काम कर रही है, क्रिया। तो कर्ता का सीधे प्रभाव किस पे, कर्ता का क्रिया द्वारा सीधे प्रभाव किस पे पड़ रहा है, सीधे सरिता पे पड़ रहा है, ठीक है। जिसमें कर्म नहीं है तो ये प्रभाव किस पे पड़ रहा है, सीधे कर्ता पे पड़ रहा है, ठीक। तो इसीलिए ये अकर्मक क्रिया है। तीसरा देख लेते हैं, नेता तैर रही है, नेता है, नेता किसका काम कर रही है, तैरने का काम कर रही है। मतलब नेता क्या हुई, कर्ता हुई, जो कार्य कर रहा है वो कर्ता हो गया। तैर रही है, ठीक है, ये क्रिया हो गई। भाई कौन सा काम कर रही है, तैरने का काम कर रही है। तो सीधे कर्ता का जो प्रभाव होता है वो क्रिया के द्वारा किस पे पड़ रहा है, वो सीधे कर्ता पे पड़ रहा है। मतलब यहाँ पे अकर्मक क्रिया है जिसमें कर्म नहीं है, अकर्मक। कर्म जिसमें नहीं है वो है अकर्मक क्रिया। तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया हो गई, ठीक। अकर्मक क्रिया वाले वाक्यों के साथ इसमें क्या अथवा किसको लगाने से कोई उत्तर नहीं मिलता है, ठीक है। इसमें क्या और किसको लगाने से कोई उत्तर नहीं मिलता है, जबकि सकर्मक क्रिया में क्या और किसको लगाने पे उत्तर मिलता था, जिसे हमें उसमें कर्ता पता चल जाता, कर्म पता चल जाता था। जब हमें कर्म जहां पता चल जाता था तो मीन्स वो क्या हो जाता था, सकर्मक क्रिया। लेकिन यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, उत्तर क्या और किसको लगाने से कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। जब हमें उत्तर नहीं मिल रहा है तो वहां पे क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। यहाँ पे अब हम देखेंगे क्रिया के कुछ अन्य भेद। अभी तक आपने क्रिया के दो मुख्य भेद देखे, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। यहाँ पे क्रिया के कुछ अन्य भेद भी देखेंगे, जिसमें से पहला है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया में मुख्य क्रिया को स्पष्ट करने के लिए सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। मुख्य क्रिया को स्पष्ट करने के लिए सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे अंजना पुस्तक पढ़ रही है, अमित पतंग उड़ा रहा है। ये जो पढ़ और उड़ा रहा है, ठीक है, ये दोनों क्या हो गई, मुख्य क्रिया हो गई। पढ़ना और उड़ाना दोनों मुख्य क्रिया हो गई। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे पढ़ और उड़ा, ये तो धातु है, ठीक है। जब हम धातु को क्रिया के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं तो पढ़ना और उड़ाना बोलते हैं, ठीक है, जो कि आपको इस चैप्टर में क्लियर कर दिया गया है। तो यहाँ पे पढ़ है तो मतलब यहाँ पुस्तक पढ़ना और उड़ाना क्या हो गई, ये मुख्य क्रिया हो गई। लेकिन रही और रहा ये सहायक क्रिया है। रही रहा में स्पष्ट कर रहा है कि लिंग कैसा है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो जब लिंग अंतर कर रहा है तो मीन्स यहाँ पे सहायक क्रिया हो जाती है। नेक्स्ट है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में दो या दो से अधिक क्रियाएं, दो या दो से अधिक क्रियाएं एक साथ कार्य करती हैं, वहां पे क्या हो जाता है, संयुक्त क्रिया हो जाती है। जैसे शेर दहाड़ने लगा, ठीक है, ये दहाड़ने और लगा ये दोनों क्रियाएं हैं। और चले और गए, यहाँ पे भी दोनों, मीन्स यहाँ पे एक साथ दो क्रियाएं कार्य कर रही हैं, तो इसी वजह से संयुक्त क्रिया हो गई। यहाँ पे दहाड़ना और लगा, ठीक है, ये दोनों मुख्य क्रियाएं हैं। और चले और गए ये दोनों मुख्य क्रियाएं हैं। तो यहाँ क्या है, एक साथ दो क्रियाएं काम कर रही हैं, मीन्स दो या दो से अधिक क्रियाएं एक साथ कार्य करती हैं, वहां पे क्या होता है, संयुक्त
क्रिया होती है। नेक्स्ट है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया, जब वाक्य में दो कर्म होते हैं तो द्विकर्मक क्रिया होती है। जैसे माँ बालक को दूध पिलाती है, यहाँ पे बालक और दूध दोनों जो है कर्म है। यहाँ पे बालक और दूध क्या है, दोनों कर्म है, इस वजह से यहाँ पे द्विकर्मक क्रिया हो जाती है। ठीक, तो ये द्विकर्मक क्रिया। तीसरा आपका जो है क्रिया के रूप कुछ मुख्य अन्य रूप हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने क्रिया देखी, क्रिया के बाद क्रिया क्या होती है, क्रिया में हमने धातु देखा कि धातु को क्रिया रूप में कैसे बदलते हैं। फिर हमने देखा क्रिया के कितने भेद होते हैं, जो कि दो होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। ठीक, सकर्मक अकर्मक के बाद वो तो मुख्य थे, पर कुछ अन्य जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको अधिक जानकारी भी होनी चाहिए आपकी क्लास के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप 5th में आ चुके हैं, तो थोड़ी नॉलेज आपको पिछली क्लास से थोड़ा सा आपको ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे अन्य में सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया और द्विकर्मक क्रिया, ये यहाँ पे मैंने आपको अभी क्लियर किया। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और आपको अच्छे से और क्लियर जो प्रॉब्लम होगी वो क्लियर करेंगे। तो आपको क्या करना है, एज यूजुअल आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि और भी लोगों को ये नॉलेज मिले। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।